हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी रिलेटेड रहेगा और स्पेशली ये मिलिट्री और पैरामिलिट्री और इंडिया सर्विसेज में जो या अपने लोकल टाउन से बाहर सर्विस करते हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस रहेगा। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि इन्फ्लेशन रेट 5, 6, 7 के हिसाब से पर ईयर बढ़ रहा है और वही बैंक में इंटरेस्ट लग रहा है। तो जीपीएफ में या पीपीएफ में पैसा रखने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मनी अकुमुलेट है तो उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। और स्पेशली जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं जो घर से दूर रहते हैं, अपने होम टाउन से दूर रहते हैं, देखो रिक्वायरमेंट तो सभी की है घर बनाने की, लेकिन ये लोग स्पेशली इनको अपनी लेट सर्विस में घर की ज़रूरत पड़ती है। घर की ज़रूरत करने का कहने का मतलब ये है कि भाई जब ये रिटायरमेंट आते हैं या इनके बच्चे ग्रोन अप होते हैं तो घर की विशेष रिक्वायरमेंट फील होती है और तब तक रेट्स काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। तो अपने रिटायरमेंट से 5-10 साल 15 साल पहले ही इस टॉपिक के बारे में सोच लीजिए कि आपको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और ये घर का इन्वेस्टमेंट या घर का एंड यूज़र को खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए एक विशेष अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो अब घर कैसे खरीदा जाए इसके बारे में हमारा थोड़ा फोकस रहेगा। मैं स्पेशली नॉर्दर्न रीजन वालों को एड्रेस करना चाहता हूं जो स्पेशली एनसीआर के आसपास है। देखो, पहले हमारे जो ट्रेडिशनल वे में हम अगर जाएं तो हमारे जो पूर्वज थे वो अपना घर बना के लैंड में अपने हिसाब से रहते थे, लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़े शहरों में ज़्यादा हो गई है। तो मेरा आप लोगों से एडवाइस है कि बड़े शहरों की तरफ मूव कीजिए ताकि आपके बच्चों का एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स ना आए। दूसरी बात यह है कि जब आप बड़े शहर की तरफ मूव करोगे तो वहाँ पे अपना प्लॉट खरीदना शायद मिडिल जनरेशन की रीच से बाहर है। फिर भी अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि मुझे प्लॉट ही चाहिए तो किसी अप्रूव्ड कॉलोनी में ख़रीद लीजिए, वो भी एक बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज जो आजकल का सिनेरियो है उसमें सोसाइटी के फ्लैट्स को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बच्चों का भी इंटरेस्ट वहीं पे है, वहाँ पे एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है, जेनेटरी भी आपके स्टेटस के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसमें होती है। तो एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट भी आप कह सकते हो कि सोसाइटी में आपको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोसाइटी एक ऐसी होगी जो आपके बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करेगी। अगर आप बाहर रिटायर आके या आपने घर अगर गांव में बनाया तो बच्चे उस सोसाइटी में जाके और जो उन्होंने एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन आपके साथ रहते हुए ली है या किसी बड़े शहरों में ली है, गांव में जाने के बाद उनके लिए फिर से पुल करना, एक मेट्रो की तरफ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका घर एक बड़े शहर में बने और आप भी शुरू में आप फील करोगे कि मुझे गांव जाना चाहिए या मुझे अपने लोकल टाउन में जाना चाहिए, लेकिन कुछ दिन वहाँ रहने के बाद आपको एहसास होगा कि नहीं, मैं एक बड़े शहर में सेटल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने घर में मकान बना के, होम टाउन में मकान बना के, विलेज में मकान बना के मैंने शायद अच्छा नहीं किया, एक रिग्रेट आपको फील होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छी सलाह लेके और एक अच्छी तरह स्टडी करके कि भाई कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे अच्छे फ्लैट्स है। स्पेशली मैं गुड़गांव की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेके और 25-30 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तक के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो लो राइज में भी, हाई राइज में भी है। आप अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से एरिया चूज़ कीजिए और उसी हिसाब से अगर लो राइज पसंद है तो उसमें जाइए, हाई राइज पसंद है तो उसमें जाइए। लेकिन समय रहते आप अपना घर का इंतज़ाम कर लीजिए। रिटायर आने के बाद काफ़ी खर्चे होते हैं और उस टाइम आप चीज़ों को संभाल नहीं पाते। बच्चों की शादी ब्याह भी होते हैं, एजुकेशंस भी होती है और इस तरह के, या कुछ रिश्तेदार वगैरह भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो पैसा आपका इधर उधर खर्च हो जाता है और आप एक अच्छा घर नहीं बना पाते, स्पेशली शहर में। तो आप कोशिश कीजिए कि रिटायरमेंट होने से 5-10 साल पहले ही आप सतर्क रह जाइए, 1-2 महीना स्टडी कीजिए और आप अपने घर के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो गुड़गांव में है, गुड़गांव 4-5 रीजन में बटा हुआ है जहाँ पे अच्छा अपना डेवलपमेंट लगता है और आपको लगता है कि यहाँ मेरे लिए सूटेबल रहेगा और यहाँ पे कनेक्टिविटी और बच्चों की एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी
विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस ज़्यादा है तो आप उसमें कोशिश कीजिए। बस मेरा आज का वीडियो स्पेशली मिलिट्री और पैरामिलिट्री या ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉइज़ को यही मैसेज था कि आप या तो इन्वेस्टमेंट या अपना एंड यूज़र्स घर के लिए ध्यान दीजिए और अपना पैसा अच्छे घर बनाने के लिए और उसमें यूटिलाइज़ कीजिए। बैंकों में पैसा रखोगे तो आपको अमाउंट तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप मार्केट में घर खरीदने जाओगे तो वो कम पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले से सतर्क हो जाए। बस मेरा वीडियो यहीं पे था। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब इट, गिव कमेंट्स, व्यूज़, और अगर एनी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप पे अपने कमेंट्स और आपके क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।